राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 27वें दिन में प्रवेश कर रही है। परम पिता परमात्मा का अनंत प्रेम जो हमें मिल रहा है, जैसे हम अपने दिन की दिनचर्या में अच्छा भोजन तो पाते हैं, पर कभी कभी उसमें मीठा और या 2-3 सब्जियां हो जाती हैं तो हमें और अच्छा लगता है। पर जब हमें 56 भोग का आनंद मिलता है तो उसकी व्याख्या नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जो आनंद मिल रहा है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। एक अद्भुत, अलग, अलौकिक किस्म का आनंद हमें मिल रहा है, पर विचार करना होगा, क्या इस आनंद का स्वादन हमारे मुख में उतने समय ही रह पाता है, या एक नशेड़ी की तरह जैसे नशा करने वाला उस नशे को पूरी रात गुजार देता है, फिर वो अगले दिन उसी हालत में पहुंच जाता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसे ना घर की सुध है, ना संसार की, बस उसको तो उसी नशे में रहना है। क्या हम इस अद्भुत नशे का आनंद ऐसे ले रहे हैं, या ऐसी ललक, ऐसी टसक हमारे भीतर बन चुकी है? शायद अभी नहीं मेरी प्यारी आत्माओं। जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, आज तक जो 26 क्लासें आप सुन चुके हैं, उस समय का आनंद अलग किस्म का है। उसके बाद जो आप काम करते हैं उसमें भी आनंद है, पर हर पल हर क्षण वो आनंद आप नहीं ले पा रहे हो। इसका क्या कारण है मेरी प्यारी आत्माओं? चिंतन करो। चिंतन में यही पाओगे कि आपके भीतर जो विकारों के कारण, विकार कोई साधारण विकार नहीं है, बड़े लंबे समय से, कई जन्मों में, पता नहीं कई युगों के हमने पकड़ रखे हैं, और वो पकड़े हुए विकारों के कारण हम हर पल हर क्षण उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जैसे आदत लगी हुई है कुछ सुनने की, कुछ बोलने की, कुछ खाने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, तो उन आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ये मोबाइल असुविधाओं का कारण है बहुत बड़ा, हम मानते हैं, पर इसका आविष्कार असुविधाओं के लिए नहीं हुआ था मेरी प्यारी आत्माओं, सुविधाओं के लिए हुआ था। हमने इसको इस्तेमाल कर दे इतनी अति कर दी कि आज ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। हाँ, यही हमारे लिए 84 से पार जाने का साधन भी बन सकता है। जब भी आपका दिल करे, तब आप जो आनंद लेते हैं, उस आनंद को बढ़ाने के लिए बार बार इसको सुनने का प्रयास करें, ताकि हमारा कनेक्शन मजबूत हो। जब कनेक्शन मजबूत होगा तब स्पार्क नहीं होगा। बिजली की दो तारें आपने अपने घर में, ऑफिस में या रोडों पर देखी होंगी, जब ढीली हो जाती हैं तो स्पार्क देती हैं, फिर विस्फोट होता है, नुकसान होता है।
अगर वो टाइट हो तो लाइट लगातार चलती है, उसमें कोई असुविधा नहीं होती। हमारा कनेक्शन लूज है तो बार बार हम मानसिक परेशानियों में घिर रहे हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करो, विचार करो, विचार करो। अपने जीवन को सहजता में जीने के लिए विचार करो। आज एक ऐसा विषय जो सोच और समझ को बदल कर रख देगा। क्या विचार करोगे उसके ऊपर? एक बार करोगे या अनेक बार करोगे? अगर अनेक बार करोगे तब उसको पकड़ पाओगे। मेरी प्यारी आत्माओं, आज का चिंतन है, यहां विश्वास है वहां परमात्मा है। फिर से समझो, जहां विश्वास है वहां परमात्मा है। अब इसको समझो, एक सिक्के के दो पहलू, विश्वास और परमात्मा। विश्वास ही परमात्मा है। जब विश्वास है, जहां विश्वास है वहां परमात्मा है। जहां विश्वास नहीं, वहां आप समझोगे असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। वहां विनाश ही विनाश है। विनाश एक पल में नहीं होता। हमें लगता है कि एक पल में विनाश हो गया। नहीं नहीं, उसके लिए पहले छोटा सा बीज होता है, फिर उसकी पत्ते निकलते हैं, फिर उसकी शाखाएं बनती हैं, फिर पेड़ बनता है, फिर जाकर कहीं विनाश होता है, उसकी पूरी भूमिका बनती है। ऐसे ही हमारी छोटी सी सोच से हमें वो क्रिया प्रक्रिया में विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने जीवन में स्वयं अनुभव किया होगा, ये हर एक आदमी के जीवन से ये दौर गुजरता है कि किसी ने कोई बात कह दी और उसकी बात कही हुई सिर्फ 15 सेकंड की बात, वो कभी कभी तो 15 मिनट, कभी 15 दिन, कभी 15 महीने, 15 वर्ष उस बात को हम छोड़ नहीं पाते। तो वो बीज कितना बड़ा विशाल आपके अंदर अहंकार का, द्वेष का बन चुका है। क्या उस बात के कारण आप उस आदमी को कभी क्षमा कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपको लगता है उसने आपका विश्वास तोड़ दिया। मेरी प्यारी आत्माओं, विश्वास ही परमात्मा है। इसके ऊपर सहजता से छोटा सा चिंतन। हम लोग शुरू की अवस्था में जब अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित होते हैं तो किसी न किसी ऐसे स्कूल की खोज में होते हैं जिसके ऊपर हमारा अटूट विश्वास होता है कि यह स्कूल में बच्चा हमारा स्टडी करेगा तो वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को अच्छे से छू पाएगा। जबकि बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो उस स्कूल की फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी उनका प्रयास होता है कैसे भी वो एक वक्त का खाना ना खाकर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते हैं। किसके बल पर? विश्वास के बल पर। हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके बल पर? विश्वास के बल पर। विश्वास, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और भगवान ही है। वो जीवन देता है, वो जीवन दाता है, वो हमें उन कष्टों से बाहर निकालता है। भले ही आज उसका रूप कुछ भी हो गया हो। किसान भगवान का रूप है,
किसान को भगवान माना जाता है, क्योंकि धरती की कोख से वो एक विश्वास के बल पर बीज बोता है। क्या कभी कोई अपना पैसा विचार करना खेत में उड़ेल देगा? कोई शाहूकार, कोई व्यापारी अपना पैसा रोड के ऊपर रख देगा या तिजोरी में? किसान अपनी मेहनत से किया हुआ प्रयास और उसमें सफलता के बाद जो वो बीज को श्रम करके अर्जित करता है, उसी बीज को विश्वास के बल पर धरती माँ की गोद की आगोश में समर्पित कर देता है, विश्वास के बल पर। और उसी विश्वास से उसको वो सींचता है। फिर उसे कितने अनंत गुना उस विश्वास का अनंतमयी आनंद मिलता है। अब यहाँ ये मत अपनी बुद्धि को लगा लेना मेरी प्यारी आत्माओं, कि कभी कभी तो बारिश के कारण अनाज खराब हो जाता है, जा बाढ़ के कारण खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नहीं मेरी प्यारी आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने जो पत्थर में बैठा है उस तक भी पहुंचाना है, तूफान के माध्यम से उस तक भी पहुंचाना है जहां हमारी सोच नहीं, और बारिश के बल पर वहां तक भी पहुंचाना है जहां तक हम नहीं दे पाते। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और कभी भगवान किसी का नुकसान नहीं करते। इसमें एक छोटी सी उदाहरण आ रही है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी क्या? एक दूध वाला अक्सर नदी के पास से गुजरता था और दूध में वो पानी मिलाता था। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक महीने के बाद जब उसने लोगों से धन अर्जित किया और वही नदी के किनारे पर रुका, तो इस क्रिया प्रक्रिया को एक बंदर देखता था। तो भाई जब बंदर देखता था, आज वो पैसे लेके आया, तो बंदर ने उसकी थैली को हथियाया, छीन लिया, और छीनने के बाद एक सिक्का नदी में, एक सिक्का दूध वाले के पास। तो इसका निचोड़ क्या है कि भाई दूध का जो पैसा था वो तुम्हें मिल गया, जो नदी के जल का पैसा था वो उसे मिल गया। कहने का भाव समझो आप, इसको अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि किसी ना किसी बात को कहने के लिए तो कोई ना कोई तो उदाहरण लेनी ही पड़ेगी। हाँ, इसको समझाने के लिए, समझने के लिए भाव को समझें। तो जैसी करनी वैसी वरनी। बात आती है विश्वास पर। हम किस चीज पर विश्वास नहीं करते? विचार करो। बचपन से लेकर जिस अवस्था में आज हम हैं, उस अवस्था तक हमने विश्वास ही किया। पहले बच्चे की स्टडी पर, फिर कोई परेशानी आई डॉक्टर पर, फिर बच्चों की शादी के लिए रिश्तों पर, हर चीज पर हमने विश्वास किया। पर क्या परमपिता परमात्मा पर विश्वास किया? विचार करो, विचार करो। कब किया, कहां किया, कैसे किया? कहने को तो विश्वास किया, कह देते हैं उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। सत्य है, पर कैसे नहीं हिलता, इसके ऊपर विचार किया होगा। उसको भी अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका निचोड़ निकाला होगा। क्या उसे हम विश्वास कहेंगे?
जब कुछ अच्छा हुआ तब हमने किया, जब कुछ बुरा हुआ तब परमात्मा ने किया। ये विश्वास, ऐसा विश्वास। आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, संतों के पास जाते हो, अपनी इच्छाएं लेकर। विचार करो, बड़े दुखी हृदय से कह रहे हैं इस शब्द को। विचार करो, क्या इच्छाएं लेकर जाते हो? यही कि मुझे धन मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे पोता मिल जाए, बेटे को बहू मिल जाए, ये इच्छाएं लेकर जाते हो। क्या ये विश्वास है? एक छोटा बच्चा जब उसे बोलना नहीं आता था, उसे चलना नहीं आता था, क्या उसे भोजन नहीं मिलता था? क्या उसकी केयर नहीं होती थी? क्या आप लोगों ने नहीं किया ऐसा अपने जीवन में? क्या आपके साथ नहीं हुआ अपने जीवन में? विचार करके देखो। जब बड़े हुए तब हम उन बातों को भूल गए, तो किन चीजों पर विश्वास करने लगे? किन बातों को पकड़ लिया हमने? सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण? क्या पकड़ लिया? क्या ये विश्वास है? विश्वास तो मेरी प्यारी आत्मा वो होता है जो हमारे ग्रंथों का लेख है। प्रभु श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश के सार को सुने। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्या हम इस बात के ऊपर अटल हैं? कितनी दफा अपने जीवन में, दिनचर्या में हर रोज ये बात करते हैं, ये गलत हुआ, उसके साथ ये गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, परमात्मा निर्दयी है। और सबसे बड़ी विडंबना कि हर कोई पाना परमात्मा को चाहता है और कहता है ये उसने गलत किया। क्या ये विश्वास है? हाँ, ये भी बात हम सब ने अपने जीवन में देखी है, जो आज हमारे साथ अनहोनी हो गई। उस समय हमें गलत लगती है, पर वही बात 6 हफ्ते, 6 महीने या 6 साल के बाद पता चलता है कि अगर ये ना होता तो अनर्थ हो जाता। तो क्या ये विश्वास था? विश्वास किया तो मैया मीरा ने किया कि जहर को प्रसाद समझा, प्रसाद माना, तो वो जहर अमृत बना या नहीं? विश्वास किया तो धन्य जट ने किया। पंडित ने चाहे उसको बच्चा समझकर ठाकुर की जगह पत्थर ही पकड़ा दिया, पर उसने विश्वास किया। क्या उस विश्वास के बदले धन्ना के जट को स्वयं ठाकुर ने नहीं बोया आकर? विश्वास किया तो करमैती बाई ने किया कि अगर तुमने भोग नहीं लगाया तो देख लो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का भोग लगता है। जब करमैती बाई इस दुनिया में, इस धरा पर शरीर में थी, तब वो बिना नहाए धोए भोग बनाती थी और ठाकुर जी स्वयं विग्रह छोड़ के उसकी खिचड़ी खाने आते थे। विश्वास किया करमैती।
विश्वास किया भक्तों ने, विश्वास किया प्रहलाद भक्त ने। उसके पिता ने कितनी यातनाएं दी, यहां तक कि उसको कभी कुछ हुआ नहीं। विश्वास था उसे परमपिता परमात्मा पर। जब पिता का आदेश हुआ कि जलती हुई लटाओं में एक लाल खंबे से उसको लिपटना है, तब उसने वहां पर एक चींटी को चलते हुए देखा। प्रभु प्रहलाद ने जब उन्होंने चींटी को चलते हुए देखा तो देखा कि अगर यह चल सकती है, इसमें भी मेरे परमात्मा है और इस खंबे में भी मेरे परमात्मा है। ये विश्वास था। जब लिपटा तो उस ही खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अरे विश्वास करना है तो ऐसा करो कि भाई मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा हो चुका हूं। हाँ, मेरे में लाखों अवगुण हैं, मैं अपराधी हूं, मैं क्षमा के काबिल नहीं हूं, पर मुझे विश्वास है कि मैं जिसकी संतान हूं वो तो इतना बड़ा कृपालु है, इतना दयालु है कि वो तो पलक झपकते मुझे अपना लेगा। क्या ये विश्वास है? प्रभु श्री राम ने सीता मैया का जब हरण हो गया तो आखिर समय तक उसे क्षमा करने का प्रयास किया रावण को। ये लीलाएं हैं ठाकुर जी की, हम मानते हैं, पर ये संकेत क्या देती हैं मेरी प्यारी आत्माओं? विचार करो। विश्वास ही परमात्मा है। विश्वास है, दूध में घी है, सब जानते हैं, पर घी नजर नहीं आता। विश्वास है, दूध में घी है, पर घी नजर नहीं आता। उसी विश्वास के बल पर हम दही लगाते हैं तो दूध को पीड़ा होती है, वो इकट्ठा होता है, जकड़ जाता है। फिर उसकी जकड़न को तोड़ने के लिए हम मथते हैं, फिर उसको पीड़ा होती है, फिर मक्खन आता है, छाछ अलग होती है। फिर भी हम यहां तक नहीं रुकते, फिर उस मक्खन को हम गरम करते हैं। गरम करने के बाद जब उसमें घी तपकर बाहर आता है, तब वो विश्वास स्पष्टीकरण में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जोनि जो हमें मिली है, वो आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए मिली है, और परमात्मा का अंश आत्मा हमारे भीतर है। मेरी प्यारी आत्माओं, उस आत्मा के दर्शन तब हम कर पाएंगे, परमपिता परमात्मा के दर्शन, जब हम स्वयं को जाग लगाएंगे और विचारों का मंथन करेंगे और फिर बुरे विचारों को छाछ की तरह अलग कर देंगे और शुद्ध विचारों को मक्खन की तरह एक अच्छे कटोरे में निकालेंगे। फिर भी यहां तक नहीं रुकेंगे, फिर उसको और तपाएंगे, फिर हम घी को पाएंगे, तब हमें परमपिता। अरे जरा सा आपका काम नहीं बना तो परमात्मा को लगे कोसने, ये विश्वास है? विश्वास ही मेरी प्यारी आत्माओं परम पिता परमात्मा का। विचार करके देखना कि हमें कैसा विश्वास करना है और कैसे करना है। अगर इस विश्वास को बढ़ाना चाहते हो, विकारों को मिटाना चाहते हो, तो इसकी सबसे बड़ी औषधि है, जैसे बीज को पेड़ बनाने के लिए माली प्रकृति को सौंप देता है, स्वयं परमात्मा को सौंप दो। परमात्मा फिर आपको एक गुरु देंगे, सदगुरु देंगे। जब आपको सदगुरुदेव मिलेंगे तो सतगुरुदेव आपको शब्द देंगे। वो शब्द पेड़ में जैसे जल देने से जल प्रफुल्लित, पेड़ प्रफुल्लित होता है, उस शब्द से आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जैसे पेड़ को बीमारियों से बचाने के लिए उसमें कुछ औषधियां दी जाती हैं, वैसे ही गुरुदेव के जो वचन हैं
वो हमारे विकारों को नष्ट करने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले फिर कहते हैं, विचार करो कि अगर हमें अटूट विश्वास के बंधन में बंधना है तो सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना, जो भी शब्द प्रिया है उसका उच्चारण करते रहिए हर पल हर क्षण। इसकी विधियां आपको पहले बताई गई हैं। उन नियमों को पकड़ लो मेरी प्यारी आत्माओं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, आप प्रयास भी करवा रहे हैं, आप सफल भी करवाएंगे, पर आपकी जो नियमावली है, आपने कलयुग को भी तो वरदान दिया है, वो भी अपना कार्य करेगा। आपने इंद्रियों को भी प्रबल बनाया है, वो भी अपना कार्य करेंगी। प्रभु ये सब कार्य कर रहे हैं। प्रभु हम क्या करें, हमें तो आप पर ही विश्वास है। इस विश्वास को ऐसा विश्वास बना दीजिए ताकि हम इस विश्वास के कश्ती में बैठकर भवसागर से पार हो जाएं। हमें तो भगवान इस कश्ती में बैठना भी नहीं आता। आप ही वायु पकड़िए और बिठाइए और इस भवसागर से पार लगाइए। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। यह है विश्वास, 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 विश्वास।